एवरीवन, अभी हम पढ़ने जा रहे हैं अबाउट द मूवमेंट शोल्डर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे इसमें। देखो, एबडक्शन के अंदर क्या होता है, पहले स्टार्टिंग का 15 डिग्री होता है हमारा सुप्रास्पाइनेटस। ठीक है, 15 to 90 हो गया हमारा डेल्टॉइड, जो कि एक्सिलरी नर्व सप्लाई करती है। देन अगर मान लो कोई पेशेंट आ रहा है विद कंप्लीट टियर इन सुप्रास्पाइनेटस, तुम्हें क्या लगता है कि वो अपना हाथ हिला पाएगा? नहीं, 0 to 15 डिग्री नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर पार्शियल टियर है तो इट इज़ पेनफुल आर्क। ठीक है, इसकी कहानी पढ़ते हैं। देखो, 60 to 120 डिग्री बीच में वो नहीं कर पा रहा अपना हैंड का मूवमेंट, तो वो पार्शियल टियर ऑफ सुप्रास्पाइनेटस हो सकता है या फिर सब एक्रोमियल बर्साइटिस। बर्साइटिस का मतलब क्या होता है? एक फ्लूइड कलेक्शन होती है, जो कि हमारा ऑब्वियसली ये बोल एंड सॉकेट है ना, तो यहाँ पर अच्छा खासा साइनोवियल फ्लूइड है, तो उसमें बर्साइट फ्लूइड कलेक्शन में हमारा इन्फ्लेमेशन हो गया, उसको बोलेंगे सब एक्रोमियल बर्साइटिस, जिसके कारण पेनफुल लाग हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। इंटरनल रोटेशन जो होती है हमारी सबस्कैपुलरिस कराती है। तो अब सबस्कैपुलरिस में एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, देखो अगर मान लो किसी को थायराइड है, ऑटोइम्यून कुछ कंडीशन है, तो ये सारे प्रोन होते हैं। डायबिटिक्स, फ्रोजन शोल्डर के इसी को बोलते हैं। देखो, मान लो ऑटोइम्यून कंडीशन भी है, तो वो कैप्सूल के ऊपर जाके इन्फ्लेमेशन करा सकती है, अंदर तक जाने की उसकी हिम्मत नहीं है, तो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ढूंढना तुम, एंड इंटरनल रोटेशन के अंदर मतलब डिफिकल्टी होगी। ठीक है, एंड ये दो खास बात है। देखो, हमारे रिकरेंट एंटीरियर डिसलोकेशन ऑफ शोल्डर के कारण क्या होता है? पहली बात तो एंटीरियर डिसलोकेशन को कैसे लर्न करेंगे कि क्या प्रेजेंटेशन होती है? ऊबर एक गाड़ी है जो कि आगे की तरफ जाएगी, राइट? तो ऊबर एंटीरियर डिसलोकेशन के लिए होता है। ये हमारा हिप एंड शोल्डर ओवरऑल दोनों जगह वैलिड होती है ट्रिक। ठीक है, तो अब हमारा हिल सैक क्या होता है? देखो, जब तुम हिल पर जाओ ना, तो मम्मी और पापा से परमिशन लेकर जा रहे हो, तो तुम्हें ना मम्मी और क्या कहती है, सच सच बताओ, जब तुम हिल पर जाओगे तो तुम पीछे पीछे चलोगे, पोस्टीरियर चलोगे, एंड थोड़ा साइड साइड में चलोगे, लेटरल चलोगे। ठीक है, पोस्टीरियर ज़्यादा ही मैन बनने की जरूरत नहीं है। ओके, पोस्टीरियर चलो एंड लेटरल चलो। एंड बैंक में जब तुम अपने पैसे करवाने जाते हो, तो मान लो अब तुम्हारे बैंक अकाउंट में बहुत कम पैसे हैं, मान लो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमें इन्फीरियर बिल्कुल नहीं फील करना है, हमें तब भी सबके आगे बैंक में से पैसे निकालने होंगे। ठीक है, तो तुम सबसे पहले जाके एंटीरियरली लाइन में लग जाओ, एंड उसके बाद फिर इन्फीरियर मत फील करो। तो इसलिए हमारा बैंक कार्ड क्या होता है? एंटीरियर, इन्फीरियर, एंड पोस्टीरियर लेटरल हो गया हमारा हिल। इसके अलावा देखो, याद नहीं रहता वरना। तो अब देखो, पेनफुल आर्क के अंदर हमारा सुप्रास्पाइनेटस का पार्शियल टियर है या फिर सबएक्रोमियल बर्साइटिस, एंड कैप्सुलाइटिस हमारा सब कैप्सुलरिस को हटा सकता है। तो एंड इसमें वैसे भी कैप्सूल वर्ड आ रहा है, तो इसमें भी कैप्सूल वर्ड आ रहा है, ऐसे भी लर्न कर सकते हो। इंटरनल रोटेशन नहीं होने देगा, फ्रोजन शोल्डर इसको बोलते हैं, अंदर तक जाने की हिम्मत नहीं है उसमें। सब एक्रोमियल बर्साइटिस हमारा पेनफुल आर्क कराएगा। ठीक है, एंड हिल पे जा रहे हो तो पीछे पीछे रहना, एंड लेटरल चलना, एंड उसके बाद अगर बैंक कार्ड है तो फिर हमारा बैंक में आगे की तरफ जाओ।